ओम शांति। ये है 11/5/65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है मुखड़ा देख ले प्राणी। मन रूपी दर्पण है ना, शिव भगवान वाच। ये ब्रह्मा नहीं वाच करते हैं, इनका नाम शिव नहीं है। ये तो साकार है, साकारी स्टेज में रहने वाला है। कौन? ब्रह्मा। शिव कहा ही जाता है निराकार को। जिसको अपना शरीर नहीं है उसको कहते हैं निराकार। शिव की भी पूजा की जाती है। पूजा साकार की जाती है या बिंदी की जाती है, निराकार की जाती है। पूजा किसकी की जाती है? अरे फिर बोला शिव की भी पूजा की जाती है। परमधाम में जब बिंदु है तब पूजा की जाती है क्या? नहीं। कब? जब साकार में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उस साकार को आप समान बनाता है। तो शिवलिंग की पूजा की जाती है। वो निराकार की यादगार है, उनको शरीर नहीं है। कान जैसे हैं ही नहीं। सारी दुनिया ग्लानि करती रहे, दुनिया का सारा मीडिया ग्लानि करता रहे, उनके कानों पर जूं रेंगने वाली नहीं है, जैसे कि उनके अपने कान है ही नहीं। आंखें देखते हुए भी नहीं देखती, कान सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो कहेंगे उनका अपना शरीर जैसे है ही नहीं। और तुम बच्चे तो पहचानते हो। किसको? शिव बाबा को पहचानते हो तब तो यहाँ आते हो। यहाँ क्यों आते हो? क्योंकि शिव बाबा यहाँ आते हैं तो तुम बच्चे भी यहाँ आते हो। समझते हो कि ये आदि मध्य अंत की नॉलेज है अथवा राजयोग की शिक्षा सिवाय भगवान के कोई दे ही नहीं सकता। कोई भी राजाई की ताकत दे ही नहीं सकता। और निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ भी नहीं सकते हैं।
पाठशाला में बैठ ही नहीं सकते हैं, भाग जाएंगे। तुम तो समझते हो कि हम तो नर से नारायण बनने के लिए यहाँ आए हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इसलिए उन लक्ष्मी नारायण को विष्णु चतुर्भुज रूप दिखाया गया है। अभी ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। मीडिया कौन है? हैं? सतयुगी राज्य की जो स्थापना हो रही है उसके लिए मीडिया कौन है? अरे है ब्रह्मा। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए, बल शरीर छोड़ गए, परंतु आदि ब्रह्मा तो है। और शरीर छोड़ने के बाद भी उनका सूक्ष्म शरीर तो है, कार्य तो कर रहे हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप। ये वृद्ध है और हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा पाने लायक बने हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए विकारों को जरूर छोड़ना है। उनको बुलाते ही इसलिए हैं कि पतित पावन आओ, हमको पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाओ। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना पड़े ना। तुम रावण की आसुरी मत पर चलने से पतित बने हो। अभी ईश्वरीय मत से तुम 21 जन्मों का राज भाग पाते हो। इस पुरानी दुनिया को आग तो लगनी ही है। होली का भी तुम मनाते आए हो ना, तो ये होलिका भी इस पुरानी दुनिया रूपी भंभोर को आग लगने की यादगार है। बाकी तुम्हारी आत्मा तो अमर है। शरीर जल जावेंगे, अर्थात जो देह अभिमानी है वो रावण संप्रदाय जल मरेंगे, होलिका जल जावेगी। तुम आत्मिक स्थिति में ठहरने वाले बच्चे बच जावेंगे। तुम्हारी आत्मा हिसाब किताब चुकतू करके पवित्र हो जाएगी। अर्थात विनाश तो जरूर होना है। तो पवित्र बनो, विकार में मत जाओ। पवित्रता तो अच्छी चीज है ना। भक्ति मार्ग में मीता ने भक्ति की, पवन तो वो पावन दुनिया का मालिक थोड़ी ही बनी। यहाँ तो बाप पावन बनाए, तुमको पावन दुनिया में ले जाने के लिए मालिक बनाए, तुमको लायक बनाते हैं।
तो उनकी श्रीमत पर चलना है। जानते हो शिव बाबा इन द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। सिंध में भी पवित्रता के ऊपर कितना बखेड़ा बखेरने के लिए आते थे। बहुतों को बैठे बैठे साक्षात्कार होते थे। भगवान वाच, काम महाशत्रु है, इनको जीतो। इस मृत्युलोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो सारी दुनिया को खलास करने के लिए एटॉमिक एनर्जी भी तैयार हो चुकी है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पर पाप कर्म भस्म होंगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। सिंध में जब थे तो बहुत बहुत लखपति आते थे। देखते थे कि यहाँ पवित्रता की बात पर ही बहुत जोर देते हैं। उस समय ये बच्चियां भी पवित्रता के लिए प्रतिज्ञा करने लगी। बाबा ने भी कहा, अगर ज्ञानामृत पीना चाहते हो तो अपने माँ बाप से चिट्ठी लिखवाए करके आओ। हम ज्ञानामृत पीने के लिए ओम मंडली में जाती हैं। चिट्ठी लिखाए लेंगे, फिर अगर भिख मांगती हैं तो कहेंगे हमारी तो प्रतिज्ञा की हुई है, हम तो आपको भिख नहीं दे सकेंगी। इस बात पर बहुत झगड़ा चला। सब सामना करने लग पड़े। बाबा के पास आए, कहने लगे कि इनको कहो कि भिख देवें। अरे गीता में भगवान वाच है, काम महाशत्रु है, पवित्र बनो। तुम चाहते भी हो पवित्र बनावे, पवित्र दुनिया स्वर्ग में ले चलो, फिर भी मुझे कहते हो कि इनको कहो कि भिख देवे। ये कैसे हो सकता है? एक भिख की बात पर कचहरी में केस कर दिया। जज ने पूछा, भिख क्यों नहीं देते हो? हमने कहा, गीता की कसम धराते हो? गीता में लिखा हुआ है, कहा भगवान क्या कहते हैं, काम महाशत्रु है। भगवान वाच है ना, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगी। एवर प्योर भगवान ही है जो पवित्र दुनिया की स्थापना करता है। तो क्या मैं इनको कहूं कि भिख देकर आप पवित्र बनो? तो दज बेचारा कुछ भी कह नहीं सका। मैं बेहद का बाप, परमपिता परमात्मा, तो तुम उनका हुक्म नहीं मानेंगे क्या? परमपिता परमात्मा का हुक्म मानूं या तुम जज का मानूं? तो क्या हुआ, केस ही डिसमिस कर दिया।
समझाया जाता है। जबकि तुम गाते हो पतित पावन आओ, फिर तुम पतित बनने के लिए भिख क्यों मांगते हो? क्यों कहते हो भिख दियो? फिर याद क्यों करते हो? क्या इस विकार से तुम पावन बनेंगे? तो केस ही उड़ गया। फिर वो लोग और ही बिगड़ने लगे। ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, लाख भवन को कौरवों ने आग लगाई। अभी भी ये ड्रामा तो पूरा चल ही रहा है। ये भी लिखा हुआ है कि कृष्ण को नदी के पार ले गए। ये विषय वैतरणी नदी है, सारा संसार विषय वैतरणी नदी है। सो कृष्ण को तो पार जाना ही था। सो भी तुम जानते हो, सिंध और कराची के बीच में नदी है ना। ये विषय का सागर है, तो कराची में जाना पड़ा। कितनी बच्चियां भागी। ये सब शिव बाबा की ही पावर थी। फिर कितने बच्चों को बंद कर दिया। पिकेटिंग की, पत्थर मारते थे। तो झट सुपरिंटेंडेंट को लिख दिया, पुलिस आ जाती थी। फिर कोई कुछ नहीं कर सका। ये बाबा की ताकत थी ना। ये शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है। जब तक सारी दुनिया तबाह न हो, तब तक ये सारा यज्ञ समाप्त नहीं हो सकता। ये सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। अभी बाकी टाइम कितना बचा है? तुम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। बाबा समझाता था, कहते थे तुम डॉग इन द मैंजर मत बनो। बाबा के पास बड़े बड़े लखपति, बैरिस्टर आदि आते थे। उनको समझाता था, तुमको अगर ये ज्ञानामृत न पीना है तो औरों को क्यों सताते हो? औरों को तो पीने दो। न तुम पीते हो, न औरों को पीने देते हो। दूसरे को क्यों क्या रोकते हो? दिल्ली में जाता हूं, वहां भी सबको समझाता हूं। बाबा के पास बहुत आते हैं, क्योंकि जबरदस्ती शादी कराए देते हैं। बाबा समझाते हैं, देखो तुम कितना पैसा खर्च करेंगे कन्या के ऊपर, इससे तो तुम इनको सेंटर खोल करके दे दो। सेंटर खोल करके देंगे तो ये आपे ही चलती रहेगी। और फिर तुमको हिम्मत अनुसार जो कुछ भी देना हो सो दो। तो ये बेचारी काम की इच्छा पर चढ़ने से बच जावेगी। मीरा का भी मिसाल है।
परंतु वो तो थी भक्त माला में। ये तो ज्ञान माला है। तुम पावन बन सकते हो, तो फिर दूसरों को क्यों रोकते हो? पवित्रता तो अच्छी चीज है ना। जो अपवित्र लोग होते हैं वो पवित्र देवताओं के आगे जाकर के सुख सिर झुकाते हैं। ये सन्यासी लोग खुद बल पवित्र बनते हैं, परंतु स्त्री को तो छोड़ के चले जाते हैं। फिर उनका कुटुंब आदि देखो कितना खराब हो जाता है। तो बाबा ऐसे नहीं कहते घर बार आज छोड़ दो, घर गृहस्थ में रहते सिर्फ पवित्र बनना है। अगर बाप का ज्ञान नहीं मानेंगे तो समझ लो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। तुम अगर ज्ञान को नहीं उठा सकते हो तो दूसरे को क्यों रोकते हो? इनको तो स्वर्ग का वर्षा लेने दो। बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। ग्यारह 5:65 की वाणी का दूसरा पेज। बोलो। शिव बाबा हमें ब्रह्मा तन द्वारा शिक्षा देते हैं। ये सारी ब्रह्मा की मुखवंशावली है और तुम सब मुखवंशावली हो। ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड हो। परमपिता परमात्मा ने तुमको डायरेक्ट एडॉप्ट किया है। आत्मा के रूप में तुम शिववंशी हो, ब्रह्मा के बच्चे हो, शिव के पुत्र पुत्रियां हो। परंतु तुमको वर्षा मुझसे मिलता है। लौकिक में भी डाडे की मिल्कियत होती है ना, तो पुत्र को जरूर मिलती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र नहीं बन सकते हो। अच्छा, तुम पवित्र बनना तो चाहते हो ना? उनकी तो याद हो सकती है ना। भारत पवित्र था तो उनको सुखधाम स्वर्ग कहा जाता था। कितने वैभव थे। भक्ति मार्ग में भी देखो कितना भारी सोमनाथ का मंदिर बनाया है। सबसे जास्ती इन सोमनाथ मंदिर का नाम है। उस समय होंगे तो बहुत मंदिर, तो उन सब मंदिरों में कितनी मिल्कियत होगी? अभी तो गवर्नमेंट सोना देती ही नहीं। वहां तो सोने के महल बनते थे। अभी देखो क्या हाल हो गया है। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलने लायक बनाता हूं, और बच्चे कहें कि हम तो नालायक ही रहेंगे। लौकिक बाप के बच्चे भी आज्ञा नहीं माने तो उनको क्या कहेंगे? कहेंगे तुम तो पूत नहीं हो, कपूत हो। तुमको सपूत कैसे कहेंगे? बाप कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लेता हूं। मैं तो दाता हूं।
मैं तुम्हारी निष्काम सेवा करने आया हूं और तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाए रहा हूं। रावण फिर तुमको नरकवासी बनाते हैं। मैं तो तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं, फिर भी अगर प्रतिज्ञा करके माया के वश हो जाते हो, प्रतिज्ञा को भूल पड़ते हो, फिर भी बाप तो समझाते ही हैं कि गिरना और चढ़ना है, परंतु अपने को संभालना जरूर है, खबरदार रहना है। ये बॉक्सिंग है, माया तो जरूर हराने की कोशिश करेगी, परंतु तुमको मैदान छोड़ करके नहीं भागना है। तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, परंतु युद्ध के मैदान में माया का नहीं बन जाना है। तुम्हारे द्वारा पाप पर जीत पहनने से तुम स्वर्ग के राजा महाराजा महारानी बन सकते हो। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं, तो ऐसों को क्या कहेंगे। बाबा कहते हैं हम सिर्फ तुमको पावन बनाता हूं, पैसे भल तुम इकट्ठे अपने पास रखो, हमें तुम्हारे पैसों की दरकार नहीं है, पावन तो बनो। परंतु पढ़ो तो सही, पैसा जाकर के साधु संतों को दे दो, तुमको अपने पैसों की बहुत रमक रहती है ना, हमको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं देखो ये साकार रथ भी लखपति था, फिर सब कुछ ईश्वर अर्थ इसने डायरेक्ट दे दिया। डायरेक्ट माने क्या होता है? डायरेक्ट दे दिया माने? इनडायरेक्ट क्या होता है? अरे गुरुओं के द्वारा पंडितों के द्वारा दान पुण्य करते हैं तो इनडायरेक्ट हुआ, और शिव बाबा को डायरेक्ट हाथ में दे दिया तो डायरेक्ट हुआ। तो बात किसकी हो रही थी? ब्रह्मा की। उन्होंने किसको दे दिया डायरेक्ट? शिव बाबा को कैसे दिया? माताओं ने डायरेक्ट हो गया, तो किसको डायरेक्ट दे दिया? प्रजापिता के द्वारा बात हुई। और फिर कन्या माताओं की कितनी संभाल की है। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सकेंगे, तो बाप के डायरेक्शन को अमल में लाना है। नहीं तो फिर बाप क्या कहेगा? बाप तो कहेंगे ये तो बंदर मिसल बन गए हैं। क्या बंदर क्या करता है? अपनी मुट्ठी में जो आवेगा वो तो मुंह अपनी मुट्ठी में रखेगा और दूसरे का दूसरे हाथ से छीनने की कोशिश करता है, छीन ही लेता है। तो ऐसे भी बहुत होते हैं, तेरा सो मेरा, मेरे को हाथ नहीं लगाना। तो बाप कहेंगे बंदर मिसल बन गए। शक्ल मनुष्य की है परंतु इनकी चलन बंदरों जैसी हो गई।
सौभाग्यशाली बनने के बदले और ही दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। बाप तो आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, परंतु उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं। सन्यासी लोग तो कह देते हैं आत्मा को कुछ लगता नहीं है, आत्मा तो निर्लेप है, बाकी ये शरीर मूत पलीती है। तो शरीर को धोने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु ये तो नहीं हो सकता। आत्मा पतित बनती है, ऐसे तो ये शरीर भी पतित बनता है। आत्मा प्योर बन जाएगी तो तुम्हारा शरीर भी प्योर बन जाएगा। भट्टी से तुम कंचन निकलेंगे। तो बाप समझाते हैं मैं तुमको स्वर्गवासी बनाने आया हूं, तुम फिर भी नरकवासी बनते हो, समझते नहीं हो कि बाप की मत पर न चलने से फिर क्या हो जाएगा। सब पर रहम करने आया हूं। कहता हूं गंध से निकलो तो निकलते ही नहीं है। तकदीर ही इनकी ऐसा दिखाती है। खुद नहीं निकलते हैं तो दूसरों को तो निकाल सकते हो, निकलने दो। बाप तो बच्चों को ही समझाते हैं, कहते हैं मैं बच्चों के ही आगे प्रत्यक्ष होता हूं। जो मेरे बच्चे नहीं बनते हैं, आत्म की स्थिति में स्थित नहीं होते हैं, उनके आगे तो मैं प्रत्यक्ष भी नहीं होता हूं। जो घर के बच्चे होते हैं उनको ही शिक्षा दी जाती है, कहते हैं मुझे याद करो और स्वर्ग के वर्षे को याद करो तो अंतमते सुगति हो जाएगी। अभी देह अभिमान छोड़ करके मुझे याद करो, मैंने तुमको स्वर्ग का संबंध में भेजा था, फिर तुम दुख के संबंध में आ गए, अभी वापस आना है। ये तो सारी गंदी दुनिया है, इनसे अपना ममत्व मिटाए दो। और दूसरा कोई उपाय नहीं है पावन बनने का। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। ऐसे नहीं है कि घर बार छोड़ करके जाना है, नहीं। मैं कोई को यहां रख नहीं सकता हूं, ये कायदा ही नहीं है। कराची में इतने बच्चे रहते थे, परंतु गवर्नमेंट भी कुछ कर ही थोड़ा ही सकती थी। भट्टी थी, ये तो ईश्वर का ही काम है। मनुष्य थोड़े ही इतना कार्य कर सकते हैं। तो देखो इन बच्चों को भी तन मन धन सब स्वाहा करना पड़ा। रिटर्न में देखो इन बच्चों को बाबा क्या देते हैं, कितना मान मर्तबा मिलता है। सुदामा का भी तो मिसाल है ना। तो शिव बाबा तो दाता है, 21 जन्म के लिए भी देता है और इसका इस जन्म का इस जन्म में भी वापस कर देता है। खुद तो अभोक्ता है, खाते ही नहीं, तो फिर तुम्हारा पैसा क्या करेंगे। सब कुछ बच्चों के लिए। और बच्चों को ही कहते हैं कि ये चित्र बनाओ, प्रदर्शनी करो, सेंटर खोलो। ये कोई सन्यासी नहीं है जो अपने लिए कहें
कि मेरे लिए बड़े बड़े फ्लैट बनाओ, नहीं। ये तन मन धन सब भारत को ही स्वर्ग बनाने में लगा दो। रिटर्न में मैं 21 जन्मों की राजाई मिल देता हूं। जो जो कल्प पहले वाले होंगे वो कोई आवेंगे, वर्षा लेंगे। कहते हैं श्रीमत पर चलो। पतित को पावन बनाने आया हूं, तुमको पावन बनाने आया हूं, फिर तुम आतागानी क्यों करते हो? क्यों बार बार बाप को भूल जाते हो? औरों पर क्रोध क्यों करते हो? अभी तुम सुखदाई बनो। मनसा वाचा कर्मणा दुख को, किसी को दुख नहीं दियो। अगर दुखी देते रहेंगे तो दुखी होकर मरना पड़ेगा। इतना समझाने पर भी बुद्धि में न बैठो तो कहेंगे इनकी तो बंदर बुद्धि है। ये दुखदाम तो अब खलास होना है। ये दुखदाम खलास होने से पहले सुखदाम का वर्षा लेना है। क्या मतलब हुआ है? नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देने आता हूं। ऐसे नहीं, दुखदाम खलास होगा तब ही स्वर्ग में जावेंगे। तो देखो कैसी युक्ति बताता हूं, खर्चा पाई पैसे का भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। एक रात्रि क्लास है, सोलह 5:65 का। बच्चे ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हैं। ये वंडरफुल पाठशाला है। इस वंडरफुल पाठशाला में जवान भी बैठे हैं और बूढ़े भी बैठे हैं। स्त्री और पुरुष सब पढ़ते हैं। दुनिया में ऐसी कोई पाठशाला नहीं होती है जहां बूढ़े और जवान बैठ पढ़ते हो। उन सत्संगों में तो कोई अहम ऑब्जेक्ट ही नहीं, उन्हें तो गीता पाठशाला कहेंगे नहीं। यहाँ तो अहम ऑब्जेक्ट है, तुमको नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनना है। और तुम जानते हो कि भगवान वाच है, हे बच्चों मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने के आया हूं। बच्चे जानते हैं ये सहज राजयोग जो बाबा सिखाते हैं ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ये पढ़ाई होती आई है। हमारी पढ़ाई का जो वर्षा मिलता है वो है भविष्य 21 जन्म के लिए। ये सच्ची और अखंड कमाई है। 21 जन्म के लिए हीरे जैसा माला माल हो जाते हो। ऐसी कमाई कोई दुनिया में करा ही नहीं सकता है। जो झूठी पढ़ाई है, झूठी कमाई है, उसका तो विनाश हो जाएगा। अभी विनाश होना ही है। अभी तुम बच्चों के तो हाथ ही भरतू रहेंगे, बाकी झूठी कमाई करने वाले हाथ खाली जावेंगे। तुम सच्ची कमाई 21 जन्मों के लिए करते हो। तुम यहाँ आए हो भविष्य 21 जन्मों के लिए कमाई करने के लिए। वो धंधा करने वाले क्या कमाते हैं?
वो पढ़ाई पढ़ने वाले पढ़ते हैं करके 2-5 हजार मिलेगा, सो भी अल्पकाल के लिए, मिला मिला न भी मिला। तुम बच्चे तो जानते हो हम ये कमाई भविष्य की जन्मों के लिए करते हैं और फिर कल्प कल्प यही कमाई करते आवेंगे। तो देखो कैसी विचित्र पाठशाला है ये, भगवान की पाठशाला है। इस पाठशाला की यादगारें भी बनी हुई हैं गीता मंदिर। बाकी भगवान तो सभी का एक ही होता है, पढ़ाते भी बच्चों को हैं। आत्माएं निराकार हैं जो इन साकार द्वारा सुनती हैं। बच्चे जानते हैं शिव बाबा जो पतित पावन है उनसे ही हम वर्षा ले रहे हैं। इस समय के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते ये कमाई करो, भगवान खुद कहते हैं भक्ति का फल देने आया हूं। तुमको भगवान भगवती बनाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा बाप नहीं दिया होगा, और कैसे देते हैं सो अभी तुम जानते हो। कल पहले मुआफिक बाप पढ़ाए रहे, इतना ऊंच बाप पतित देश में और पतित तन में आते हैं। कहते हैं बच्चों तुम जानते हो श्रीमत द्वारा तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। वो धर्म पिताएं तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, राजाई की स्थापना नहीं करते, राजधानी स्थापन नहीं करते। तुम तो स्वराज्य स्थापन कर रहे हो योग बल से। और ये भी बताते हैं कि बाहुबल वाले कब विश्व के मालिक बन नहीं सकेंगे। अभी बुद्धि से काम लेना चाहिए कि हम बाप से वर्षा लेवे या ये धंधे आदि में बुद्धि खपावे। आसुरी कोर्स के साथ ईश्वरी कोर्स भी उठाना है। बाकी कितना समय रहा होगा। अब ये दुनिया बदल रही है। इस सतयुग को नवयुग कहा जाता है। यह है कल्याणकारी संगम युग, जबकि आत्माएं आकर परमात्मा से मिलती हैं। बाप समझाते हैं माया तुमको हार खिलावेगी, परंतु श्रीमत पर चलते रहने से तुम आखिरीन हार नहीं खावेंगे, आखिरीन तुम्हारी ही जीत होगी। बाप को भूलने से ही तुम ठोकर खाते हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मायावी बातों से तुम अपन को हरावो मत। बड़ी जबरदस्त कमाई है ये, तुम्हारी कल्प कल्प की कमाई है। तुम आए हो शिव बाबा के पास विश्व का मालिक बनने। बाप कहते हैं मैं नहीं मालिक बनूंगा, मैं तो तुमको बनाता हूं। ये रावण तुमको हराते हैं, मैं जीत पहनाता हूं। माया से घड़ी घड़ी हार नहीं खाना चाहिए। उस्ताद की श्रीमत पर चल बरसा लेना चाहिए। इस माया ने तो सबको मूर्छित कर दिया है। अभी बाप संजीवनी लिबूटी लेकर आए हैं तो बाप को तरस पड़ता है हमारे बच्चे माया से हार क्यों खाते हैं। बच्चों को समझाते हैं बच्चे अभी बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए कल्प कल्प पुरुषार्थ करो। ये सच्चा सच्चा सत्संग है। उन सत्संगों में तो सब झूठ ही बताने वाले हैं।
यहाँ तो सत्य के संग से हमको बादशाही मिलती है। सत्य इस दुनिया में एक ही बाप है, बाकी तो सब झूठ ही झूठ। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पर चलना, अपना कल्याण करना। तुम कांटे से फूल बन रहे हो तो फिर औरों को भी बनाना है। श्रीमत पर चलने से कभी धोखा नहीं खावेंगे, फिर रिस्पांसिबल बाप हो जाएगा। धर्मराज भी तो साथ में है ना। बाप की श्रीमत से अपना सुख का खाता जमा करना है। बाप ऐसे नहीं कहते हैं धंधा आदि न करो, भूख मरो, नहीं, सिर्फ बाप की राय से करो। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम कब धोखा नहीं खावेंगे। अच्छा, बाप दादा का शिकिल बच्चों के प्रति याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति।